जनसुराज एक शब्दों में आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिनकी नई रणनीति ने बिहार की सियासी हवा में महारानी वेब सीरीज जैसी एक कहानी लेकर आई है। क्या प्रशांत किशोर ने भी महारानी वेब सीरीज को बहुत ध्यान से देखा है? क्योंकि उनके चेहरे मनोज भारती नाम से ही नहीं बल्कि राजनीतिक बैकग्राउंड से भी काफी मिलते जुलते हैं। जहां महारानी की कहानी में रानी भारती और भीमा भारती थे, वहीं जनसुराज पार्टी में अब उभरते नेता हैं मनोज भारती। प्रशांत किशोर अब तक दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते रहे हैं, लेकिन अब वह एक नया दांव खेल रहे हैं। उन्होंने बिहार के दलित वोट बैंक पर अपनी नजरें जमाते हुए मनोज भारती को आगे किया है। पूर्व IAS अधिकारी मनोज भारती अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार की सियासी बिसात पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है मनोज भारती न सिर्फ उनके सहयोगी हैं बल्कि उनसे ज्यादा काबिल भी हैं। लेकिन क्या इस दांव से बिहार की राजनीति में दलितों की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, या सिर्फ यह एक पैंतरा भर है? पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति पर OBC का वर्चस्व रहा है और अब प्रशांत किशोर इस स्थापित ढांचे को चुनौती देते हुए दलित राजनीति का दांव खेल रहे हैं। क्या उनका यह दांव सफल होगा? क्या जनसुराज पार्टी बिहार में राजनीतिक बदलाव ला पाएगी? सवाल ये भी उठता है कि मनोज भारती के सामने चुनौतियां क्या है। रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की दलित राजनीति से इतर प्रशांत किशोर का ये दांव क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? जातीय जनगणना के बीच में प्रशांत किशोर का ये कदम बीजेपी और अन्य पार्टियों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस नई राजनीति को किस रूप में स्वीकार करती है। क्या बिहार की राजनीति में एक नई महारानी की कहानी लिखी जा रही है, या ये सिर्फ एक पैंतरा भर है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि प्रशांत किशोर का ये नया प्रयोग बिहार की सियासत में हलचल जरूर मचाएगा।